हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्कॉलर एक्स। मेरा नाम है आवेज और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 ऑफ द चैप्टर रियल नंबर्स। तो जैसा आपको पता है हमने इससे पहले 5 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पूरे के पूरे जो प्रैक्टिस सेट थे उसको अच्छे से कंप्लीट करा है। बस एक आखिरी प्रैक्टिस सेट 2.5 बचा है, जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट प्रैक्टिस सेट है, तो ये फटाफट से हो जाएगा। इसको करने में हमको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो आखिरी लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर पे। इसके बाद ये वाला जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला वाले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम सबसे पहले हमारे आज के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। ये जो पूरा के पूरा प्रैक्टिस सेट है वो बस एक ही टॉपिक पर बेस्ड है। मतलब अगर आपने एक टॉपिक समझ लिया तो पूरा के पूरा टॉपिक इजीली हो जाएगा। तो वो टॉपिक कौन सा है? वो टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम डिस्टेंस से रिलेट करते हैं। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू में बताऊँ, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे हम जानते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, वैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर हमको एब्सोल्यूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसको हम मॉड्यूलस के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो काइंड ऑफ डिस्टेंस है और हम एब्सोल्यूट वैल्यू को हमेशा डिस्टेंस के लिए मेजर करते हैं और उसको हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलस के साथ। मतलब मॉड्यूलस मतलब ये जो अगर कभी दो नंबर्स अगर कभी एक नंबर दो लाइंस के बीच में लिखा होगा, सपोज ऐसा कोई नंबर है, एक लाइन और लाइन के अंदर है 5, तो इसका मतलब ये जो 5 है ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 है। मतलब इसकी जगह पर अगर -5 लिखा है तो अगर इसको हम आंसर करें, इसकी जो मॉड की साइन है, ये जो मॉड्यूलस है इसी को हम शॉर्ट में मॉड कहते हैं, तो ये जो मॉड की साइन है अगर उसको हम हटा दे तो ये -5 का हो जाएगा +5। मतलब जैसा हमने देखा कि एब्सोल्यूट वैल्यू इधर नेगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन ये जो -5 है ये तो नेगेटिव है, तो इसके लिए हमने इसको मॉड में रखा था और मॉड की साइन को जब हमने हटाया तो वो हो गया प्लस। अगर मैं आपको बताऊं कि इसका एक और एग्जांपल लेके, अगर हम यहाँ पर लिखे -4 का मॉड, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जब हम मॉड की साइन हटाएंगे तो वो हो जाएगा +4। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल बताऊं, अगर मैं लिखूं 15 - 4 का मॉड, मतलब मैंने मॉड के अंदर लिख दिया 15 - 4, तो दैट विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ इसका क्या आंसर होगा 15 - 4 का? 11। तो ये मॉड ऑफ 11 हो जाएगा एंड मॉड ऑफ 11 ये इधर पहले से ही प्लस है तो इधर प्लस ही रहेगा। मतलब अगर प्लस है मॉड के अंदर तो वो बाहर आकर भी प्लस हो जाएगा और अगर माइनस है तो बाहर आकर प्लस हो जाएगा। तो प्लस की साइन हमेशा मॉड के बाद रहेगी, तो ये हो जाएगा 11। तो इस तरह से हम मॉड के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करते हैं। दो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। फर्स्ट ऐसे वाले सिंपल एकदम ऐसे वाले क्वेश्चंस आएंगे और दूसरा एक जो टाइप के क्वेश्चन है, सपोज हमको पूछ लिया 5x + 3 या फिर 5x + 9 इज इक्वल्स टू, मैं इधर बोल दूं 14। तो इसको जब हम मॉड के अंदर रखें, सपोज ये जो 5x + 9 है ये मॉड के अंदर है, तो इसका आंसर कैसे होगा? अगर हमको इसका आंसर फाइंड करना है तो मॉड की साइन हटानी पड़ेगी और मॉड की साइन हटाने के लिए हमको क्या रूल अप्लाई करना पड़ेगा? अगर हम इधर मॉड की साइन हटाए तो ये हो जाएगा 5x + 9। मतलब इधर कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। चेंजेस हमेशा जो इक्वल टू के वो साइड वाला नंबर है, इक्वल टू के नेक्स्ट साइड वाला जो नंबर है उधर होगा। जैसे इधर सिर्फ +14 है तो इधर क्या हो जाएगा? जब मॉड की साइन हटेगी तो ये हो जाएगा +-14। मतलब जब भी हम मॉड की साइन हटाएंगे तो ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे जिसमें भी x या y हमको कोई भी वेरिएबल पूछा होगा, अगर हमको कोई भी वेरिएबल पूछा है तो जब भी हम मॉड की साइन हटाएंगे तो जो नेक्स्ट साइड होगा इक्वल टू के उसके ऊपर प्लस और माइनस लग जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है मॉड ऑफ 2x + 13 एंड दिस इज इक्वल्स टू 15, तो इसको जब हम इसके बाद हम मॉड की साइन हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल्स टू 2x + 13, दिस विल बी एज इट इज एंड जो नेक्स्ट साइड है मतलब इक्वल टू की अगली वाली जो साइड है उधर प्लस माइनस ऐड हो जाएगा एंड 15 अगेन एज इट इज। तो बस इतना ही था हमारे जो थ्योरी पार्ट है उसमें। अब हम बढ़ेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 2.5 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने जितना जो थ्योरी पार्ट पढ़ाया है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, मॉड्यूलस क्या होता है, हमको उसको सॉल्व कैसे करना है, बस उसी पर बेस्ड पूरा के पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब हमको ये जो गिवन क्वेश्चन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर हमको सिंपली गिवन है कि 15 मॉड ऑफ 15 - 2 की वैल्यू बताओ,
तो वापस से हम लिखेंगे मॉड ऑफ 15 माइनस 2। सबसे पहले इधर लिख देंगे सोल्यूशन मॉड ऑफ 15 माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 15 माइनस 2 इज इक्वल टू 13, तो मॉड ऑफ 13, और जब ये मॉड ऑफ 13 बाहर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 13। तो ये जो मॉड ऑफ 15 माइनस 2 है उसकी वैल्यू आंसर, उसकी जो आंसर है वो आ गया हमको 13। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इधर क्या लिखा है 4 माइनस 9, इधर हम लिख देंगे सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हमको क्या करना है मॉड ऑफ 4 माइनस 9 को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मॉड ऑफ 4 माइनस 9 इज इक्वल टू, अब हम 4 में से 9 को तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। तो हम इधर 9 माइनस 4 करेंगे एंड साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस 5, बिकॉज 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। या फिर हम डायरेक्टली भी करें, 4 में से 9 हटाए तो आंसर आएगा माइनस 5, लेकिन हमको पता है ये जो मॉड है उसके जब बाहर जाएगा कोई नंबर तो वो माइनस नहीं रहेगा, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 5। तो मॉड ऑफ 4 माइनस 9 का आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 इंटू माइनस 4, मतलब मॉड 7 इंटू मॉड ऑफ माइनस 4। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सोल्यूशन मॉड ऑफ 7 इंटू मॉड ऑफ माइनस 4, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 7, 7 मॉड ऑफ 7 में से अगर कभी 7 बाहर आया तो वो 7 एज इट इज रहेगा, इनटू अगर हम माइनस 4 को मॉड के बाहर लाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लस 4, तो ये हो जाएगा प्लस 4। तो 7 इंटू प्लस 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 4 28, एंड जो मॉड 7 इंटू मॉड माइनस 4 की जो आंसर है वो उसका आंसर हमको मिल जाएगा 28। इसका अगर फर्स्ट क्वेश्चन पढ़े तो इधर लिखा है मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 1। मैंने जैसे आपको बताया था कि जब भी अगर हमको मॉड में x की वैल्यू मिले तो हमको क्या करना होता है, हम उसको डायरेक्टली बाहर निकाल लेंगे एंड जो इक्वल टू के नेक्स्ट साइड वाला जो नंबर है उस पर प्लस माइनस ऐड हो जाएगा। तो ये सिंपली हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन में हम यहाँ पर लिखेंगे मॉड ऑफ 3x माइनस 5, मॉड ऑफ 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर जब हम मॉड की साइन से ये जो टर्म है उसको बाहर निकालेंगे तो वो एज इट इज रहेगा 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू, लेकिन जो नेक्स्ट साइड है इक्वल टू की उधर चढ़ जाएगा प्लस माइनस 1। तो इसके बाद हम दो पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये एक बार में क्या करेंगे, नाउ 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 विल बी इक्वल टू प्लस 1, और 3x माइनस 5, 3x माइनस 5 विल बी इक्वल टू माइनस 1। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस था उसको हमने एक बार प्लस 1 लिख दिया एंड दूसरी बार हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस 1। तो इसके बाद अगर हम सॉल्व करें तो ये डायरेक्टली हम सॉल्व कर देंगे। 3x, ये जो माइनस 5 है जब हम उसको वो साइड शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस 5। देयरफॉर 3x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 5, दैट इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 6 अपॉन 3। क्यों? क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में था 3, उधर जाके डिवीजन में चलेगा, तो इधर 6 अपॉन 3 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 3 1 जा एंड 3 2 जा 6। मतलब अगर इसको हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ रही है इधर 2 और x की यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी। क्यों? क्योंकि हमने इधर प्लस माइनस लिखा है, तो ये और के जगह पर हम लिखेंगे देयरफॉर 3x माइनस 5, 3x ये जो माइनस 5 है जब बोथ साइड जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 5, दिस विल बी इक्वल टू माइनस 1 प्लस 5। देयरफॉर 3x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 5 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 4। अब हम इसको सॉल्व करें, देयरफॉर x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 4 अपॉन 3। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो इसको हम डायरेक्टली बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया उसी तरीके से हमको बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको कंप्लीट करना है। तो अब हम जाएंगे हमारे सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन को भी हम सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पढ़े तो इधर लिखा है मॉड ऑफ 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5। तो अब इधर भी हम सिमिलर तरीके से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे 7x माइनस 7 माइनस 2x मॉड ऑफ 7 माइनस 2x, मॉड ऑफ 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5। जब हम मॉड की साइन हटाएंगे तो ये एज इट इज जो एक साइड है जो साइड मॉड है वो साइड का टर्म एज इट इज, एंड जो लेकिन जो इक्वल टू के वो वाला साइड है
उस साइड जो प्लस माइनस की साइन है वो ऐड हो जाएगी। तो दिस विल बी इक्वल्स टू 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू प्लस 5। एक बार हमने लिख दिया प्लस 5 और 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 5। अब इसके बाद अगर इसको हम सॉल्व करें, इसको हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। एक बार हम इसको सॉल्व करेंगे एंड एक बार जो राइट साइड में उसको सॉल्व करेंगे। इसको अगर सॉल्व करें तो ये 7 जो है वो अगर बोथ साइड चले जाए तो ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5 विच दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस 5 माइनस 7, क्योंकि इधर प्लस साइन है वो साइड जाकर हो जाएगी माइनस। दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस 2x एंड 5 माइनस 7 इज इक्वल्स टू माइनस 2। दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, 2 वो साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा क्योंकि x के साथ वो मल्टीप्लिकेशन में है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2/2 एंड 2/2 इज इक्वल्स टू 1। देयरफॉर x की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 1। तो एक बार x की वैल्यू यहाँ पर हमको मिल गई 1। अब इधर राइट साइड में हम सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। अब जब ये 7 वो साइड जाएगा तो वो माइनस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2x दिस इज इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 7। अब जब हम इसको सॉल्व करें तो माइनस 2x विल बी इक्वल टू माइनस माइनस प्लस एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर जो कि है माइनस। माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस 12। इसको हम सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल, 2x विल बी इक्वल्स टू 12। जब 2 वो साइड जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x विल बी इक्वल्स टू 12/2 एंड 12/2 इज इक्वल टू 6। कैसे? 2 1 जा एंड 2 6 जा 12। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर हमको मिल रहा है 6। तो x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हमको फिर से x की दो वैल्यूज मिली, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 6। सिमिलरली इसको भी हम सॉल्व करेंगे, इसको भी हम सिमिलरली सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, और सोल्यूशन में हम सबसे पहले मॉड की साइन हटाएंगे। इधर हम सबसे पहले वापस से क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। 8 माइनस एक्स अपॉन 2, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 मॉड ऑफ 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। इसको जब हम सॉल्व करें, इसका जब मॉड की साइन हटाए तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 दिस विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। आई होप आपको अब ये समझ रहा है। तो अब जब 2 वो साइड जाएगा तो वो हो जाएगा, या फिर अब हम इधर से ही क्वेश्चन के दो पार्ट्स कर लेंगे। क्वेश्चन के दो पार्ट्स कर लेंगे, जैसे 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू प्लस 5 और 8 माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू माइनस 5। इसको जब हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 वो जब वो साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा क्योंकि इधर डिवीजन में है। तो 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 इंटू 2। अब जब 8 वो साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 8। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5 2 10 माइनस 8। देयरफॉर माइनस एक्स की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 10 माइनस 8 विच विल बी इक्वल टू 2। तो मतलब माइनस एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2। तो हमको इधर फर्स्ट वैल्यू ऑफ एक्स मिल गई जिसकी वैल्यू है माइनस 2। अब हम सिमिलर तरीके से इधर भी सॉल्व करेंगे। जब हम 2 को वो साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा इंटू 2। तो 8 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू 2। इसको सॉल्व करें तो 8 वो साइड चले आएगा, हो जाएगा माइनस 8। देयरफॉर माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 5 इंटू 2 विच विल बी इक्वल टू माइनस 10। एंड ये 8 जब वो साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 8। तो इसको सॉल्व करेंगे। देयरफॉर माइनस एक्स की जो वैल्यू है that will be equal to minus 10 minus 18 minus 10 minus 8 this will be equals to minus 18। तो इसको अगर हम इधर ही जो साइड में सॉल्व करें तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 18। देयरफॉर दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर एक्स की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल्स टू 18। देयरफॉर एक बार हमको एक्स की वैल्यू मिली माइनस 2 एंड दूसरी बार हमको एक्स की वैल्यू मिली 18। इस प्रैक्टिस सेट का और हमारा ये चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन पढ़े तो इधर है मॉड ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5। तो इसको भी हम सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, एंड सोल्यूशन में सबसे पहले एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे। मॉड ऑफ 5 प्लस एक्स अपॉन 4, 5 प्लस एक्स अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 5।
अब जब मॉड हटेगा तो दूसरे साइड प्लस माइनस आ जाएगा, देयरफॉर 5 प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। अब हम इधर से ये दो पार्ट कर देंगे क्वेश्चन के, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू प्लस 5 और 5 प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल्स टू माइनस 5। एक बार इसको सॉल्व करेंगे एंड दूसरी बार उसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड वाले को सॉल्व करें तो इधर जो प्लस 5 है वो ये साइड जाके वो दूसरे साइड जाकर माइनस 5 हो जाएगा, देयरफॉर x अपॉन 4 विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस 5 एंड 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे 0 और जब 4 को वो साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा 0 इंटू 4 एंड 0 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर जो x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। मतलब हमको फर्स्ट वाले इसमें x की वैल्यू मिल गई 0 और दूसरे वाले इसमें जब ये 5 वो साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 5, देयरफॉर x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 5 एंड ये वाला जब वो साइड जाएगा तो वो हो जाएगा माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, देयरफॉर x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस 10, क्योंकि माइनस माइनस प्लस एंड साइन ऑफ बिगर नंबर। इसको जब हम सॉल्व करें तो 4 वो साइड जाएगा और हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर हम इसको इधर ही साइड में सॉल्व करें तो x अपॉन 4 की जो वैल्यू है वो है माइनस 10, x अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस 10। 4 जब वो साइड जाएगा तो वो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू माइनस 10 इंटू 4 एंड x विल बी इक्वल्स टू माइनस 40 बिकॉज 10 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 40। मतलब x की एक बार वैल्यू हमको मिल गई 0 एंड दूसरी बार वैल्यू मिल गई 40। तो इसी के साथ हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है और आज का जो लेक्चर है वो खत्म होता है एंड हमारा जो रियल नंबर्स था उसके 6 पार्ट्स के साथ साथ पूरा के पूरा जो चैप्टर है वो भी खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद अनदर टॉपिक। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।